दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही अलग तरह की मूवी लेकर आए हैं जिसमें एक आदमी अपनी पत्नी की मौत का बदला इस तरह से लेता है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। गुनहगार के मरने के बाद भी वो उसकी आत्मा को तड़पाता है और आखिरकार उसकी आत्मा को उसके सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। तो दोस्तों आखिरकार उसकी पत्नी की मौत क्यों और कैसे हुई और ये बदले की आग कैसे एक दूसरे की दुनिया उजाड़ देती है, यही देखेंगे हम आज की मिस्ट्री थ्रिलर कहानी में। इस मूवी की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स भी देखने को मिलेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें आधी रात को ल्यूक नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। ये बंदा जख्मी हालत में किसी गांव के पुलिस स्टेशन में जाता है और कहता है कि सर मैं और मेरी पत्नी सोफी कहीं पर जा रहे थे, लेकिन मैंने रॉन्ग टर्न लेने की वजह से हम दोनों जंगल की तरफ जाने लगे और उसी जंगल में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सर पर चोट लगने की वजह से मैं वहीं पर बेहोश हो गया था, लेकिन जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मेरी पत्नी सोफी वहाँ पर नहीं है और सर मेरी पत्नी सोफी प्रेग्नेंट भी है। प्लीज सर आप लोग मुझे उसे ढूंढने में मदद कीजिए। अब ये बात सुनने के बाद सारे पुलिस वाले उस जंगल की तरफ जाने लगते हैं। तो सच में उस गाड़ी में सोफी की पर्स वगैरह होती है, लेकिन वहाँ पर सोफी मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से अब ये सारे पुलिस वाले और वहाँ के गांव के कुछ लोग भी सोफी को ढूंढने में लग जाते हैं। तो थोड़ी देर के बाद सोफी का चप्पल कहीं पर नजर आता है, लेकिन सोफी नहीं। ऐसे ही अब 2-3 दिन गुजर जाते हैं और सोफी का कोई भी पता नहीं चलता। अब धीरे धीरे गाँव के लोग भी अपने कामों में चले जाते हैं, यही सोच कर कि शायद सोफी को किसी जंगली जानवर ने खा लिया होगा। और इसके कुछ दिनों बाद पुलिस वाले भी ल्यूक का साथ नहीं देते, लेकिन ल्यूक बिना हार माने उस जंगल में अपनी वाइफ की तलाश करते रहता है। रात होने के बाद अपनी कार में सो जाता है और सुबह होने के बाद दोबारा से अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तो अब इसी दरमियान में बालन नाम का एक बंदा ल्यूक से दोस्ती करने लगता है। एक रात जब ये दोनों जंगल में बैठकर दारू वगैरह पी रहे होते हैं तो पुलिस वाले इन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं, क्योंकि ये दोनों जंगल के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में गए थे। अब सारी रात ये दोनों पुलिस स्टेशन में रहते हैं और सुबह होने के बाद बालन ल्यूक को एक घर के पास लेकर आता है। वो उससे कहने लगता है कि सर इस घर को मेरे बड़े बेटे दिलीप ने बनवाया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसका काम अधूरा ही रह गया। तो मैं कह रहा था कि आप जंगल में क्यों रहते हो, इस घर को मेरे से खरीद कर मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। अब उस जगह पर बालन का जमाई शशांक होता है। वो बालन से कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इस घर को तुम कैसे बेच सकते हो बिना अपने बीबी और बेटे को पूछे हुए। बालन कहने लगता है कि तुम चुप रहो, ये मेरा घर है और मेरी मर्जी, मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब लूक उस घर को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, तो बालन उस घर के पेपर्स लूक को दिखाता है। अब लूक को भी ये घर पसंद आने की वजह से वो बालन को 45 लाख रुपए दे देता है। बालन खुशी खुशी उन पैसों को लेकर वहां से जाने लगता है। और दोस्तों बालन इन पैसों को लेकर अपने घर पर नहीं जाता। बालन कहने लगता है कि ये पैसे उसके हैं, इन पैसों पर सिर्फ उसका ही हक है, क्योंकि उसके घर वाले तो उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते। इतने दिनों तक मैंने अपने बीवी बच्चों को कमा कर दे दिया, तो अब ये पैसे मेरे रिटायरमेंट के पैसे है। उसके बाद वो सोचता है कि वो अपनी दूसरी पत्नी के पास जाएगा और उसी के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताएगा। तो अब इस तरह से बालन उन पैसों को लेकर जंगल के रास्ते से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे वहां पर कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ हम ल्यूक को देखते हैं जो अपनी टूटी हुई गाड़ी के साथ उस घर के पास आ जाता है। वो उस घर में कुछ छोटा मोटा काम करता है, मतलब कि उस घर को रहने लायक बना देता है। खैर अब उसके दूसरे दिन बालन की पत्नी सीता और उसका छोटा बेटा अनिल पुलिस स्टेशन में आते हैं। वो यहाँ पर आकर यही कहने लगते हैं कि कल से बालन हमारे घर पर नहीं आया है, मैंने सुना है कि मेरे पति ने उस घर को बेच दिया और उसके बदले में उसे 45 लाख रुपए मिले हैं। अब देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप ही सोचिए, उन पैसों के ऊपर हमारा भी हक है ना, मेरा भी बेटा है, घर के खर्चे है, तो इसीलिए मुझे शक है कि बालन अपनी दूसरी पत्नी के पास गया होगा। इस तरह से ये दोनों कंप्लेंट देने लगते हैं। तो कांस्टेबल अशरफ उस औरत के घर पर आकर बालन को ढूंढने लगता है और उसी तरह से बालन के पैसों को भी, लेकिन उस औरत के घर में उसे कुछ भी नहीं मिलता, मतलब कि वहां पर ना बालन होता है ना वो 45 लाख रुपए। और दोस्तों जंगल में तलाशी लेने पर अशरफ को किसी जगह पर बालन की लाश मिलती है, लेकिन बालन के पास वो पैसों का बैग नहीं था। खैर अब हमें दूसरे सीन में सुजाता नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि फिलहाल एक काजू की फैक्ट्री चला रही होती है। दरअसल दोस्तों बालन का जो बड़ा बेटा दिलीप है ना, वो किसी एक्सीडेंट में मारा गया और ये सुजाता दिलीप की ही पत्नी होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस काजू फैक्ट्री को दिलीप ने ही खड़ा किया था, लेकिन दिलीप के मरने के बाद अब सुजाता ही इसे हैंडल कर रही है,
क्योंकि फिलहाल इस फैक्ट्री का काम बंद पड़ा होता है, क्योंकि वहां पर काम करने वाला स्टाफ अपने सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहा होता है। अब यहाँ इस तरफ बालन का पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी लाश को उसके घर पर लाया जाता है। अब ल्यूक भी बालन को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था, इसलिए वो भी ल्यूक की अंतिम यात्रा में शामिल होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ल्यूक बालन के घर में किसी मांस वाले बंदे को देखता है। मतलब कि यहाँ से वो बंदा ल्यूक को कहीं कहीं पर नजर आते रहता है और उसी तरह से ल्यूक अपनी पत्नी को भी अपने पास इमेजिनेशन करता रहता है। खैर, अब उसके दूसरे सीन में हम सतीश नाम के बंदे को देखते हैं। दरअसल सुजाता की शादी होने से पहले सतीश उससे प्यार करता था, लेकिन अब फिलहाल सतीश अम्मू नाम की एक लड़की से प्यार करता है और अम्मू एक छोटा मोटा दुकान चलाती रहती है और कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए अम्मू फिलहाल ल्यूक के घर पर काम कर रही होती है, क्योंकि ल्यूक तो इस घर में अकेला ही रहता है। लेकिन अब यहाँ पर अम्मू का ल्यूक के घर पर काम करना ये सतीश को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। सतीश अम्मू के पास आकर उसे कहने लगता है कि मुझे वो बंदा पहले से ही अजीब लगता है, इसलिए तुम उसके ऊपर टोटली भरोसा मत करना। हमेशा वो घबराया हुआ ही रहता है, जैसे लगता हो कि उसने किसी का मर्डर किया हो। इस तरह से सतीश ल्यूक के बारे में निगेटिव बातें अम्मू को बताने लगता है। खैर, अब उसके दूसरे दिन हम देखते हैं ल्यूक शशांक के घर पर आता है और वो उसे बालन की हत्या के बारे में बात करने लगता है। वो कहता है कि हमें किसी न किसी तरह से बालन की हत्यारे को पकड़ना ही होगा। मेरी ही गलती थी कि मैंने उसको इतना बड़ा अमाउंट दिया, आखिरकार तुमको भी थोड़ा सा पैसा मिलना चाहिए था। शशांक कहने लगता है कि नहीं सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अब इसी बातों में ल्यूक उस छोटी सी झोपड़ी के पास जाने लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों शशांक उसको उस झोपड़ी के अंदर जाने नहीं देता। कुछ बहाना बनाकर उसे बाहर ही रोक लेता है। अब ल्यूक वहां से जाने के बाद शशांक उस झोपड़ी के अंदर जाता है और उस पैसों से भरी हुई बैग को निकालकर चेक करने लगता है। मतलब कि 245 लाख रुपए शशांक के पास थे। अब उसी रात को उस झोपड़ी को आग लग जाती है और उस झोपड़ी के साथ साथ वो पैसे भी जलकर राख हो जाते हैं। सुबह होने के बाद बालन का छोटा बेटा अनिल शशांक के घर पर आता है और वो उसे उदास देखकर पूछने लगता है, तो शशांक उसे बताता है कि उसने वो पैसे इसी झोपड़ी के अंदर रखे थे। कल रात ल्यूक मेरे घर पर आया था और शायद उसने वो पैसे लेकर इस झोपड़ी को आग लगा दी होगी। और दोस्तों, अब सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब बालन ल्यूक के पास से पैसे लेकर कहीं पर जा रहा था तो शशांक भी बालन के पीछे पीछे जाने लगता है और उसी तरह से वो अनिल को इन्फॉर्म करने लगता है कि तुम्हारे फादर ने वो घर बेच दिया और तुम्हारे फादर को उसके बदले में 45 लाख रुपए मिले हैं। अब ये जानने के बाद अनिल तुरंत ही बालन के पास आ जाता है और उन पैसों में से अपना हिस्सा मांगने लगता है। अब बालन के मना करने की वजह से अनिल गुस्से में आकर अपने पिता को ही मार देता है और उन पैसों को शशांक को देकर किसी जगह पर छुपाने के लिए कहता है, लेकिन अब तो वो पैसे ही नहीं रहे। खैर, अब प्रेजेंट डे पर आधी रात को शशांक और अनिल ये दोनों ल्यूक के घर पर आ जाते हैं। वो यहाँ पर यही सोचकर आते हैं कि शायद उनके पैसे ल्यूक नहीं लिए होंगे। अब ल्यूक के घर के अंदर आने के बाद जब पावर कट होती है तो तभी अचानक ल्यूक की आंख खुलती है। अब ल्यूक अपने सारे घर में चेक करने लगता है और इसी दरमियान ल्यूक को भी अपना फ्लैशबैक याद आता है। दरअसल ल्यूक और उसकी पत्नी दुबई में रहते थे। एक रात इनके घर पर 2 चोर घुस के तिजोरी से काफी सारा पैसा चुरा कर ले जाते हैं, लेकिन तभी ल्यूक इन दोनों को पकड़कर उनसे फाइट करने लगता है और उस वक्त उन 2 चोरों ने अपने फेस पर मास्क पहना हुआ था और इसी हाथापाई के दौरान ल्यूक उसमें से एक चोर को मार देता है और वो दूसरा चोर सोफी के सर पर वार करके सारे पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। अब बेचारा ल्यूक घबराते हुए फटाफट से सोफी को हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोफी की हॉस्पिटल में ही मौत हो जाती है। अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर भी ल्यूक शशांक और अनिल के साथ फाइटिंग कर रहा होता है और जब वो शशांक को मारने वाला होता है कि तभी अनिल अपनी बाइक लेकर वहां से भागने लगता है, तो ल्यूक फटाफट से अपनी कार लेकर अनिल का पीछा करने लगता है। लेकिन तभी उसी वक्त अनिल का एक्सीडेंट होने की वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। खैर, अब उसके बाद ल्यूक कुछ भी न जानते हुए अनिल को देखने के लिए हॉस्पिटल में आता है। सीता से कुछ बातें करने लगता है, मतलब कि उसे हौसला देने लगता है। इसी तरह से सीता सुजाता को दिखाते हुए कहने लगती है कि मेरे बेटे दिलीप ने सुजाता से प्यार करके उससे शादी कर ली, लेकिन मैं तो पहले से सुजाता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए दिलीप के मरने के बाद मैंने सुजाता को उसके मायके भेज दिया। मेरे बेटे दिलीप ने दुबई में जाकर अच्छे खासे पैसे कमा लिए और उसी पैसों से उसने यहाँ पर काजू की फैक्ट्री और तुमने जो अभी घर लिया है उसे खरीदा था। अब सुजाता उस फैक्ट्री को चलाती है और हर महीने हमें थोड़ा शेयर देती है। तो अब सुजाता के बारे में जानने के बाद ल्यूक सुजाता के पास जाकर उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है और सुजाता यहाँ पर ल्यूक पर गुस्सा करने लगती है। अब उसके बाद हम रात को देखते हैं कि ल्यूक सीता के घर पर जाकर दिलीप की कब्र को खोदने लगता है। खैर, अब दूसरे दिन सीता ल्यूक के घर पर आकर कहने लगती है कि सर, अनिल की ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। सुजाता जिस फैक्ट्री को रन कर रही है उसका आधा हिस्सा मेरे बेटे दिलीप का है।
तो उस फैक्ट्री में से आधे हिस्से को आप ले लीजिए और उसके बदले में मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। मतलब कि आप सुजाता के बिजनेस में पार्टनर बन जाइए। तो ल्यूक उसे ओके कहकर सीता को थोड़े पैसे दे देता है और उस फैक्ट्री का आधा हिस्सेदार बन जाता है। अब सुजाता को जब ये बात पता चलती है तो सुजाता पहले तो उसे मना कर देती है कि मैं यह हिस्सा किसी को नहीं दूंगी, लेकिन सीता सुजाता को समझाती है और सुजाता मान जाती है। यानी कि अब ल्यूक उसका बिजनेस पार्टनर बन गया था और उसके बाद फैक्ट्री का काम दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब ये बात सतीश को पता चलती है कि ल्यूक धीरे धीरे सुजाता के करीब जा रहा है तो सतीश सोफी की मिसिंग पोस्टर सारे गांव में लगा देता है। उसके बाद वो अम्मू के पास आकर कहने लगता है कि देखा, यह आदमी अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन यह आदमी अपनी पत्नी को भूलकर घर लेने लगा, फैक्ट्री लेने लगा। इसलिए मैंने गांव में पोस्टर लगाकर उससे उसकी पत्नी की याद दिलाई कि वो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है तो वो वही काम करे। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं ल्यूक और अम्मू अपनी गाड़ी से कहीं पर जा रहे होते हैं। बातों ही बातों में ल्यूक अम्मू से उसके बारे में पूछने लगता है, मतलब कि उसकी पर्सनल लाइफ कैसे चल रही है, सब कुछ ठीक तो है ना। तो अब अम्मू ल्यूक से कहने लगती है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही सतीश को आपकी बेबी की फोटो दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सतीश ऐसे हरकत करेगा। अब यहाँ इस तरफ सतीश अम्मू के घर पर आता है तो अम्मू अपने घर पर मौजूद नहीं होती और उसी तरह से वो अपना फोन साथ में लेकर नहीं गई थी। मतलब कि जब से अम्मू ल्यूक के साथ गई है अम्मू मिसिंग हो जाती है। सतीश यही सोचने लगता है कि शायद ल्यूक ने अम्मू के साथ कुछ किया होगा। अब उसके बाद ल्यूक सीता के घर पर आता है। सीता यही सोचकर दुखी हो रही होती है कि उसका बेटा दिलीप कम उम्र में ही दुनिया को छोड़कर चला गया और अब उसी जगह पर ल्यूक को अपनी मरी हुई बेबी सोफी दिखाई देती है। तो अब सोफी की आत्मा ल्यूक को समझाने लगती है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, तुम इस चीज को यहीं पर खत्म कर दो और अब तुमको मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन ल्यूक तो दिलीप की आत्मा से बदला लेना चाहता है। तभी वहां पर सीता ल्यूक से कहने लगती है कि मेरे बेटे दिलीप ने जो भी काम किए वो सब अधूरे रह गए, जैसे कि उसका घर, उसकी फैक्ट्री। मतलब कि दिलीप की ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई और इसी वजह से शायद दिलीप की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है, उसकी आत्मा यहीं कहीं पर भटक रही होगी। तो अब ल्यूक भी कहने लगता है कि हाँ, आपने सही कहा, मेरी पत्नी की आत्मा जैसे मेरे साथ है उसी तरह दिलीप की आत्मा भी यहीं आसपास की होगी। तो अब ल्यूक यहाँ पर ठान लेता है कि वो दिलीप की आत्मा को बिल्कुल भी शांति मिलने नहीं देगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूक अपनी गाड़ी से घर पर जा रहा होता है, लेकिन तभी सतीश ल्यूक की गाड़ी का टायर पंचर करके उसके सर पर जबरदस्त वार करता है, जिसकी वजह से वो दोबारा जख्मी हो जाता है। अब उसके बाद अम्मू अपने घर पर आकर सतीश को कॉल करके बताने लगती है कि अरे यार, तुम उस ल्यूक को छोड़ दो, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है और हाँ, मैं किसी काम से अपने गांव जा रही हूँ तो तुमसे मैं बाद में मिलूंगी। दरअसल दोस्तों, ल्यूक के पास जो 45 लाख रुपए थे ना, वो उन सारे पैसों को अम्मू को दे देता है ताकि अम्मू इन पैसों से अपने ऊपर का सारा कर्जा उतार सके। लेकिन दोस्तों, सतीश ने तो ल्यूक को यहाँ पर गलत समझ लिया। खैर, अब उसके दूसरे दिन सीता जब दिलीप की कब्र को देखती है तो उसकी कब्र तो उजड़ चुकी थी। अब दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए हड्डियों को निकालने पर इन लोगों को ये बात पता चलती है कि उस कंकाल के साथ दिलीप की खोपड़ी मिसिंग है और ये देखने के बाद सारे के सारे लोग शॉक में रह जाते हैं। अब यहाँ इस तरफ ल्यूक को देखने के लिए सुजाता उसके घर पर आती है क्योंकि ल्यूक जख्मी हो गया था ना। तो अब यहाँ पर सुजाता को अकेला देखकर ल्यूक उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। उसके बाद जब सुजाता वहां से चली जाती है तो दिलीप की आत्मा ल्यूक को बहुत ज्यादा मारने पीटने लगती है। मतलब कि ल्यूक ने जानबूझकर सुजाता के साथ बदतमीजी की, यही सोचकर कि दिलीप की आत्मा यहाँ पर आएगी और वो परेशान हो जाएगी। और वैसे होता है, लेकिन वो आत्मा ल्यूक को पीट देती है, जिस वजह से ल्यूक दोबारा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तो अब यहाँ पर पुलिस के पूछताछ करने पर ल्यूक बताता है कि उसके ऊपर सतीश ने हमला किया और घर आने के बाद ल्यूक दिलीप की खोपड़ी के साथ कुछ करने लगता है। दिलीप की आत्मा से कहने लगता है कि अब मुझे पता चला कि अगर मैं सुजाता को नुकसान पहुंचाऊंगा तो इनडायरेक्टली तुम्हें भी नुकसान पहुंचेगा। सो ल्यूक सुजाता को जख्मी करने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन दिलीप की आत्मा उसे दोबारा से मारने पीटने लगती है। लेकिन उसके बाद ल्यूक के दिमाग में एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आता है। ल्यूक सुजाता की माँ के पास जाकर कहता है कि मैं आपकी बेटी सुजाता के साथ शादी करना चाहता हूँ। अब ये सुनने के बाद पहले तो सुजाता टोटली मना कर देती है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाने लगती है कि देखो बेटा, अगर तुमने ल्यूक से शादी कर ली तो ल्यूक के पास जो हमारी फैक्ट्री का आधा हिस्सा है वो भी हमारे नाम हो जाएगा। तो अब इस तरह से फाइनली सुजाता मान जाती है। लेकिन जब ये बात उसकी सास सीता को पता चलती है तो सीता सुजाता की माँ के ऊपर गुस्सा करने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो भी हो, सीता की फैमिली को इग्नोर करते हुए सुजाता ल्यूक से शादी कर ही लेती है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट नाइट मारने के बाद ल्यूक अपने कमरे से बाहर आता है और दिलीप की आत्मा से कहने लगता है कि देखा देखा तुमने, अभी मैं तुम्हारी पत्नी के साथ सोकर आया हूँ, कहाँ मर गए तुम, मेरे सामने आओ, डर गए क्या मुझसे? अब मैं देखता हूँ तुम मेरा क्या उखाड़ लेता है। अब उसके दूसरे दिन से ही सुजाता अपनी फैक्ट्री में जाने लगती है, लेकिन ल्यूक तो सुजाता के पीछे पीछे ही घूमने लगता है।
और उसी तरह से लुक ये भी सोचने लगता है कि वो किस तरह से इस फैक्ट्री को बंद करवा सकता है, क्योंकि सुजाता ऐसे बाहर फैक्ट्री में काम करती है। ये बात लुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। अब इतने में सीता और अनिल एक वकील के साथ उस फैक्ट्री में आते हैं। सीता सुजाता से कहने लगती है कि जब तक तुम मेरे बेटे की पत्नी थी तब तक तुम्हारा इस फैक्ट्री में हिस्सा था, और दिलीप के मरने के बाद भी यह हिस्सा तुम्हारे पास ही था। लेकिन जब से तुमने इस बंदे के साथ शादी कर ली है तब से तुम्हारे इस फैक्ट्री के ऊपर कोई भी हक नहीं है, इसलिए तुम इस फैक्ट्री को हमारे नाम कर दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन तभी ल्यूक कहने लगता है कि अब ये मेरी प्रॉपर्टी है और मैं इसे किसी को नहीं बेचूंगा। अब सीता यहाँ पर अपने साथ कुछ गुंडों को लेकर आई थी इन लोगों को धमकाने के लिए, लेकिन ल्यूक तो इन सारे लोगों को मारने पीटने लगता है और उसी तरह उस वकील को भी मारता है, जिसकी वजह से अब ये फैक्ट्री टेम्परेरी के लिए बंद हो जाती है जब तक कि इस फैक्ट्री का केस क्लियर नहीं हो जाता। मतलब कि दोस्तों ल्यूक ने जैसा सोचा था उसने वैसा ही किया। फाइनली उसने उस फैक्ट्री को बंद करवाया, लेकिन फैक्ट्री के बंद होने की वजह से बेचारी सुजाता बहुत ज्यादा दुखी होने लगी, क्योंकि दिलीप के मरने के बाद सुजाता ने ही इस फैक्ट्री को संभाला था और सुजाता को इस फैक्ट्री से बहुत ज्यादा प्यार होता है, लेकिन ये फैक्ट्री उसके हाथ से चली गई। अब डिनर करते वक्त सुजाता ल्यूक से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो? क्या मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे इसी घर में बिताऊं और तुम्हारी गुलामी करती रहूं? इस तरह से सुजाता ल्यूक के साथ झगड़ा वगैरह करने लगती है, लेकिन तभी उसी घर में ल्यूक को दिलीप की आत्मा नजर आने लगती है और वह समझ जाता है कि सुजाता को गुस्सा आने पर उसे दिलीप की आत्मा दिखाई देती है। अब उसके बाद कांस्टेबल अशरफ ल्यूक के घर पर आकर उसे साइड में बुलाता है, उससे कुछ जरूरी बात करने के लिए। दरअसल अशरफ ने ल्यूक और मरे हुए दिलीप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की थी, तो यहाँ पर अशरफ को सारी बातें पता चल जाती है कि दिलीप और उसके एक फ्रेंड ने दुबई में किसी घर में चोरी की थी और उसी चोरी के दौरान दिलीप का फ्रेंड वहां पर मारा गया था और दिलीप वहां से बहुत सारा पैसा लेकर यहाँ इंडिया आ गया। ऐसे कुछ सबूतों को लुक को दिखाते हुए उससे पैसे मांग लगता है और लुक के मना करने पर अशरफ उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी सारी सच्चाई गांव वालों को बता दूंगा। तो अब लुक अशरफ से कहने लगता है कि दिलीप मेरे काफी सारे पैसे लेकर भाग गया और वही सारे पैसे हासिल करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन वो तो ऑलरेडी मर चुका है। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि दिलीप ने और भी सारे पैसे अपने माँ के पास रखने के लिए दिए होंगे। अगर मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें जरूर कुछ न कुछ दे दूंगा। तो यहाँ दूसरी तरफ सतीश को ल्यूक और दिलीप की कॉपी वाली फाइल मिल जाती है, जिससे कि सतीश को ल्यूक की असली सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। और यहाँ इस तरफ अशरफ सीता के घर पर आकर सारे सबूतों को उसके सामने रखते हुए सीता को सच्चाई बताने लगता है कि तुम्हारे बेटे दिलीप ने दुबई में चोरी की थी और उसी चोरी के पैसों से उसने एक घर बनवाया और वो फैक्ट्री बनवाई और उससे भी बहुत ज्यादा पैसे उसने तुमको दे रखे हैं, इसीलिए बचे कुछ पैसे जो है वो मेरे हवाले कर दो, वरना मैं दिलीप के बारे में सारे गांव वालों को बता दूंगा और सारे गांव वाले तुम्हारे फैमिली से नफरत करेंगे। अब ये सुनने के बाद सीता थोड़ा डर जाती है और तभी वो अशरफ को नारियल पानी पीने के लिए दे देती है। सीता कहती है कि मेरे पास ऐसे कुछ भी पैसे नहीं है, अगर पैसे होते तो क्या हम ऐसी जिंदगी जीते। और दोस्तों हम देखते हैं कि इसी दरमियान में अशरफ की मौत हो जाती है, क्योंकि दोस्तों सीता ने उस नारियल पानी में जहर मिला दिया था और उसके बाद वो तीनों लोग मतलब कि सीता, अनिल और शशांक अशरफ की लाश को वहीं पर दफना देते हैं। यहाँ इस तरफ सतीश ल्यूक की फाइल लेकर सुजाता को दिखाता है और अब यहाँ पर सुजाता को ल्यूक और दिलीप के बारे में असली सच्चाई पता चलती है। सो वो दिलीप के ऊपर गुस्सा होकर दिलीप की जो फैक्ट्री होती है ना उसको ही आग लगा देती है। अब उसी रात सीता और अनिल ल्यूक के घर पर आकर कहने लगते हैं कि जो हुआ सो हुआ, आप इस चीज को यहीं पर खत्म कर दीजिए। आप मेरे मरे हुए बेटे दिलीप को और कितनी बार मारोगे? इस गांव में हमारी अच्छी खासी रेपुटेशन है और हमको भी इज्जत नहीं गवानी। अगर आप ऐसे ही बदले के आग में जलते रहेंगे तो हमको भी तकलीफ देते रहोगे और दिलीप की आत्मा को भी कभी शांति नहीं मिलेगी। तब ल्यूक कहने लगता है कि तुम्हारे बेटे दिलीप ने मेरे घर में चोरी की और चोरी करके भागते वक्त उसने मेरी पत्नी सोफी को मार दिया। तब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट भी थी, इसलिए उसने 2 लोगों को मारा। इसलिए दिलीप के मरने के बाद भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब सीता यहाँ पर फिर से अपने साथ कुछ गुंडों को लेकर आई थी। अब यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है और इसी फाइटिंग के दौरान ल्यूक अनिल को भी मार देता है। अब अपने बेटे की मौत को अपने आंखों से ना देखते हुए सीता फौरन अपने घर पर आ जाती है। इस तरफ सुजाता और सतीश पुलिस स्टेशन आकर कहने लगते हैं कि मुझे शक है कि दिलीप का कत्ल ल्यूक नहीं किया होगा और ल्यूक अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर आया है, इसलिए प्लीज आप इस केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करिए। तो अब उसी वक्त शशांक पुलिस स्टेशन आकर सारी सच्चाई बताने लगता है कि बालन को उसके बेटे अनिल नहीं मार दिया और उसी तरह सीता ने अशरफ को जहर देकर मार दिया। इस तरह से शशांक सरेंडर हो जाता है। अब ये सच्चाई जानने के बाद पुलिस वाले सीता को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं।
अब सीता की फैमिली की सच्चाई जानने के बाद सारे गांव वाले सीता की फैमिली के ऊपर थूकने लगते हैं कि जैसी माँ वैसे ही बेटे। और दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि लुक टिप टॉप तैयार होकर पुलिस स्टेशन में आकर सरेंडर हो जाता है और उसी पुलिस स्टेशन में सीता अपने खाने में जहर मिलाकर खुद भी मर जाती है। मतलब कि उसके पति दिलीप ने दुबई में जाकर ल्यूक की सारी फैमिली को उजाड़ दिया, जिसकी वजह से अब दिलीप से बदला लेने के लिए ल्यूक ने दिलीप की फैमिली को ही पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ दिया। मतलब कि दिलीप का घर, फैक्ट्री, उसकी माँ, पत्नी और भाई, इन लोगों को ल्यूक ने बर्बाद करके रख दिया। तो दोस्तों उसके बाद हमें कहानी के एंड में दिखाया जाता है कि दिलीप की आत्मा ल्यूक के सामने आकर अपने घुटने टेक देती है और ल्यूक उसे कहने लगता है कि वेलकम बैक। और दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।